आसिफ का स्टेटमेंट देखा मैंने मीडिया में कल। नाजरीन, ये हमारे हाफिज साहब, तो खैर उन्होंने भी हमारे ध्यान में लाके दिए कि यहाँ पर ऐसी समस्या है, नालियों का एक बड़ा मसला अपने पास में है। कुछ गलतियां प्लॉटिंग डालते टाइम पे हुई है, कुछ गलतियां घर बनाते टाइम हुई। अब वो गलतियों में हमको रास्ता निकालना है। निकाल के पहले पानी निकालने का आसिफ भाई, मतीन भाई, अपने जो मसला पहले हल करो। और सीमेंट के पाइप लगते होंगे तात्पुरता, तो 100, 200, 500 जितने लगते उतने सीमेंट के पाइप लो और पहले पानी बाहर निकालो, ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ हाफिज अंसार और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ सिल्लोड। आज 1 दिसंबर 2023 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर की शाहनूर मस्जिद के पास में हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पब्लिक की भीड़ लगी हुई है उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर 2023 को लोकहित न्यूज़ सिल्लोड पर एक न्यूज़ लगाई गई थी सहारा सिटी की, जहां पर दिखाया गया था कि सहारा सिटी में घरों से निकला हुआ गंदा पानी किस तरह से गलियों में उद्यम मचा रहा है। इसी का फ़ौरन एक्शन लेते हुए 30 नवंबर 2023 को इस वार्ड के नगर सेवक अब्दुल मतीन देशमुख, आसिफ बागवान, देवेंद्र सूर्यवंशी जो प्रकल्प अधिकारी है और दीगर कर्मचारी अधिकारी सहारा सिटी आए और उन्होंने वहां के माहौल का जायज़ा लिया। और आज 1 दिसंबर 2023 है, आज खुद यहां पर सिल्लोड नगरी के उप नगराध्यक्ष अब्दुल समीर तशरीफ़ लाने वाले हैं, जिनका इंतज़ार यहां पर जमी भीड़ कर रही है। जैसा कि बहुत सारे नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारी यहां पर तशरीफ़ ला चुके हैं, सिर्फ अब्दुल समीर का इंतज़ार है। सिल्लोड नगरी के उप नगराध्यक्ष अब्दुल समीर ने सिल्लोड के सहारा सिटी, सह्याद्री पार्क, एसआर पार्क, इसी तरह से सर्वे नंबर 75 का पूरा सर्वे किया और इन तमाम नागरिकों की समस्याओं को आमने सामने होकर जाना और गवाही दी कि 1 महीने के अंदर इन तमाम समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को हल कर दिया जाएगा। यानी कि ये दिसंबर का महीना है, इसके मुकम्मल होने से पहले उनका काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसी तरह से सहारा सिटी का जो बड़ा मसला था कि गलियों में गंदा पानी घरों से निकलकर बह रहा था, उसे जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो यहाँ पर इस गंदे पानी की प्रॉब्लम्स को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों को उन्होंने हिदायत दी कि यहाँ पर सीमेंट के पाइप लगा दिए जाए ताकि ये गंदा पानी उन पाइपों के जरिए से बड़ी नाली में जाकर मिल जाए और यहाँ पर इस सहारा सिटी वाले लोगों को इस गंदे पानी से राहत मिल सके। तो फौरन करने का उन्होंने हुक्म दिया। इसी तरह से सहारा सिटी के करीब में जो डीपी है उसका भी बड़ा प्रॉब्लम और मसला यहां पर चल रहा है। ज्यादा लोड होने की वजह से डीपी फेल हो रही हैं। तो एमएससीबी से आए हुए तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को उन्होंने हिदायत दी कि फौरन इस मसले को हल करते हुए ज्यादा वोल्टेज की यहां पर जो है तो डीपी लगाई जाए। इसी तरह से रोड की समस्याएं, पानी की समस्याएं, तमाम प्रॉब्लम्स को इन इलाकों के नागरिकों ने रखी और अब्दुल समीर ने जितने भी वहां पर डिपार्टमेंट के लोगों को जमा किया और उन डिपार्टमेंट के लोगों को फ़ौरन हिदायत दी कि इन तमाम मसाइल और प्रॉब्लम्स को हल कर देना चाहिए और जल्द अज जल्द हल कर दिया जाए। और नागरिकों को भी हिदायत दी कि अगर ये काम जल्द मुकम्मल ना हो तो मुझ तक के बात पहुँचाए, मुझ तक आकर मिले। ऐसा नहीं कि मैंने आकर कह दिया और आप उस पर इत्तेफाक रख के खामोश बैठ जाए, बल्कि अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे या मेरे नगर सेवक को वो याद दहानी करवाते रहें ताकि आपका काम मुकम्मल हो जाए और आप जिस प्रॉब्लम को लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को हम हल और दूर कर सके। नाजरीन, न्यूज़ आखिर तक देखें। इन इलाकों की पैदल यात्रा में अब्दुल समीर के साथ में इस वार्ड के नगर सेवक आसिफ बागवान, इसी तरह अब्दुल मतीन देशमुख, इसी तरह इनके साथ शेख शाहिद, शेख मोहम्मद निसार, शेख शकील, इसी तरह भावी नगर सेवक कहे जाने वाले हाफिज अब्दुल अजीज, राजा लाल सीट्स वाले मौजूद थे। नाज़रीन, न्यूज़ आखिर तक देखें और अब्दुल समीर ने जो ऐलान किया है उसे भी बगौर समाअत फरमाए। आपण दिले ना आसिफ बागवानच्या नावाने दिले किती 40 किती कंपनी दिले 40-45 दे पण अभी नहीं डिप्यूटेशन दिए ना अभी मंजूरी को 40 कंपनी दी मंजूर होते थे नोर कॉलोनी तरफ भी दे उधर इधर भी कुछ हमारा नाम पे दियो ना आसिफ बागवान लिखे हुआ है साहब
इथं सारा सिटी सह्याद्री पार्क मध्ये जिथं जिथं पोल नाहीये ते जिथं जिथं पोल नाहीये SR पार्क असो किंवा दहीगाव रोडवर जितकी वस्ती आहे लोकवस्ती त्या ठिकाणी सर्व पोल लावा. डीपी कमी असतील तर डीपी लावा, 100ची असतील तर 200ची करा, पण पाण्याची कोणालाही अडचण आपल्या लाईटची कोणालाही अडचण येणार नाही याची दक्षता घ्या. सगळे घ्या, तात्काळ घ्या अर्जंटमध्ये. आणि आसिफ बागवान आणि मतीन देशमुखशी संपर्क करा, बबलू भाई आपले PA साहेबांचे त्यांना संपर्क करा आणि इथे येऊन पाहणी करा. ठीक आहे. चालेल. नूरी नगर में एक बार सर्वे रोड से नाले में मिलता, नाले में से निकल जाता वो डायरेक्ट पानी. वो कोई विषय नहीं है. ये रही नाली तुम्हारी पूरी नाली हुई. अरे इधर पूरा पानी पूरा पानी रोड पे क्या सब तालाब बन जाता. अगर ज्यादा दिन के बारे में तो पानी निकलने जगह. तो मेरा ख्याल है कि 4 मार के पानी निकलना पड़ेगा. सारी मारे ही कैसे गले भी नहीं ना उसको ऐसे मतलब दिमाग लगाओ कि ये पानी अपन निकाल के सकते हो. हाँ वो बता रहे कैसा मैं बोल रहा एक गली का पानी लाके हाँ और उसको पाइप से बाहर निकाल देने का ऐसा करो ना. एडजस्टमेंट में लाता हूँ तुमको तात्काळ ऐसा कुछ करो. अपन को करवा ले, लेकिन बाद में गली वालों को तो वाद विवाद नहीं होना. ये ऐसे टूटने वाला भी है, सामने का खर्चा उसने भी वाद विवाद करा, उसको 53 की नोटीस दे द्या. 1 महिन्यामध्ये आपला हवेत अनधिकृत बांधलेला घर काढून घेण्यात यावा, नसता आपल्या विरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. नगर पालिका क्योंकि कर रहे हैं अपन लोगों के लिए. और अगर लोग भी विरोध करेंगे अपने मेरे घर के सामने से जाना, मेरे घर के सामने से जाना, किसके न किसके तो घर के सामने जाने वाला है, नाली भी जाने वाली है. मैं तुमको बोल रहा कि रोड में तात्काल मंजूर कर दे रहा. रोड का विषय नहीं है, ड्रेनेज नहीं हुई है यहाँ, कार्यान्वित होने को टाइम लगने वाला है. तो उसके वजह से थोड़े दिन के लिए तुम ये पानी निकालेंगे अगर नाली. क्या था सलीम, क्या थी अनारकली. एक पानी की गाड़ी मेरे यार को लेके लिए 2 मिनट आगे ये पूरी गली वहाँ तक है. वहाँ सामने ऐसा बड़ा दायरा तो मैं हाँ नहीं साहब. आज हमारे सह्याद्री पार्क, सहारा सिटी, SR पार्क और दहीगांव रोड और अवाना रोड पे बसे हुए सभी बस्तियां, जितने भी लोग बस्ती है, जहां जहां लोग रहते हैं, घर बने हुए हैं और जहां जहां नालियां नहीं है, रोड नहीं है. हेलो साहब का फोन था, वही पूछ रहे थे वो कि वो गया कि नहीं गया सह्याद्री पार्क में, सारा सिटी में. कि हमारे दोनों नगर सेवकों ने तकरार करी मेरी. ये दोनों ने गए साहब के पास, साहब के पास जाके बोले भैया ध्यान नहीं दे रहे बोले हमारी तरफ. फिर साहब ने बोले जाके आओ और जाके पूरा मुकम्मल सर्वे करो और सर्वे करके यहाँ पर जो जो समस्या है, जो जो परेशानियां हैं वो सब दूर करो. जैसा नालियों का एक बड़ा मसला अपने पास में है, कुछ गलतियां प्लॉटिंग डालते टाइम पे हुई है, कुछ गलतियां घर बनाते टाइम हुई. अब वो गलतियों में हमको रास्ता निकालना है. अब कब तक बोलेंगे अपन गलती होगी है कि नहीं? उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा हमको. तो अब उसको अपन रास्ता निकाल के पहले पानी निकालने का आसिफ भाई, मतीन भाई, अपने जो लोग हैं जिम्मेदार, नगर पालिका के इंजीनियर, पंडित साहब, उसका पहले रास्ता होगा. लेकिन पानी को निकालने के लिए कुछ करो. ड्रेनेज का, नालियों का जो पानी है उसको निकालने के लिए पहले गंदे पानी का उसका मसला पहले हल करो और
सीमेंट के पाइप लगते होंगे तात्पुरता तो 100, 200, 500 जितने लगते उतने सीमेंट के पाइप लो और पहले पानी बाहर निकालो, ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो। वो भी यकीनी बात है, तुम्हारे झगड़े हो रहे तो तुम हमारे नगर सेवक से झगड़ रहे, नगर सेवक से तुम झगड़ रहे, नगर सेवक हमारे से झगड़ रहे, तो ये झगड़ा ही बंद करने का आप लोग। और देखो एक बात है सिल्लोड़ की हवा में, सिल्लोड़ की फिजा में कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते, दोस्ती से, यारी से और मोहब्बत से रहते। कोई किसी का नुकसान करना नहीं चाहता, कोई किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता क्या भाई कोई दिल से? और हम भी नगर पालिका बोल के आपको कोई तकलीफ देना नहीं चाहते। हम आपकी सहूलत के लिए है, आपकी सेवाओं के लिए है, आपकी मदद के लिए, और जल्दी आपकी परेशानी दूर होंगी। मैंने बोल दिया आपको, आसिफ भाई ने तो 2 महीने बोले, लेकिन मैं चाह रहा कि 1 महीने में तुम्हारा मसला पूरा हल हो जाए। क्योंकि आसिफ भाई का स्टेटमेंट देखा मैंने मीडिया में कल। नाजरीन, ये हमारे हाफिज साहब, तो खैर उन्होंने भी हमारे ध्यान में लाके दिए कि यहाँ पर ऐसी समस्या है। वैसा मेरे ख्याल में था, मैं कोशिशें करते रहता अपने सिल्लोड़ नगर पालिका के क्षेत्र में निधियां लाने के लिए। तो मंत्री महोदय अब्दुल सत्तार साहब से हमने गुजारिश करे थे, हमने विनंती करे थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा निधि सिल्लोड़ नगर पालिका को मिले। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह निधि अपने पास सिल्लोड़ में आ गया, आप सिर्फ उसको खर्चा करना है। तो साहब ने बोले कि जितने गलियां हैं सह्याद्री पार्क और सहारा सिटी की, SR पार्क की, ये रोड पे बसे हुए, दोनों रोड पे बसे हुई बस्तियां जो भी है, तो इनकी जो समस्या है, चाहे वो गटार का पानी बाहर निकालना हो, चाहे रोड बनाना हो, ड्रेनेज का काम तो लगभग हो गया, बरोबर है। अब ड्रेनेज का काम होगा, बाकी का काम अपना रस्तों का रहा, तो रस्तों का काम भी अभी आज ही मोजमाप करेंगे हम, मोजमाप करके इसको एस्टिमेट बनाएंगे और आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द होंगी। मैंने तो 1 महीना बोला आपको, लेकिन सिर्फ मुझे मसला उतना ही लग रहा, क्या नालियों का पानी ड्रेनेज वाले आएंगे? हाँ, क्या 1 आदमी आ रहा, उसकी टीम आई क्या? कब आने वाली? वो तो बोल रहा था कल आने वाली है, पर रोज कल 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 कर रहा हूं। उसको बुलाओ जल्दी, नोटिस दो ना उसको, एक दो नोटिस दो नरवे उसको। अजीम भाई एक नोटिस दो उसको आज। काम 1 महिन्यापासून थांबलेला आहे म्हणा, 1 महीने से काम बंद है ना। पाइप जब डालेंगे नगर परिषद की ओर से, तो उस दरमियान अगर कोई घर वाला हुज्जत करे तो उस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? देखो भाई, मेरा तो यही बोलना है, अगर ऐसा कोई हुज्जतबाजी हुई तो उसने रोड की मालकी उसकी है, बता देना। जो भी अगर ऐसी कोई समस्या पेश करेगा, अगर किसी घर के सामने से सीमेंट के पाइप जाते समय या रोड बनने के टाइम या चारी मारना या फिर पानी निकालना, इसमें अगर कोई भी प्लॉट धारक ने अगर अड़चन निर्माण करा तो उस पर कायदेशीर कार्रवाई होगी। कोई भी होगा, मैं क्यों नहीं होता, उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि मेरे लिए कर रहा है मैं, मसला तुम्हारा है, समस्या तुमको है, पानी का सामना तुमको करना पड़ रहा, तो वो वजह से ही आज हम आपके बीच में मौजूद है कि वह आपकी तकलीफ दूर हो। की गली में तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम्हारी आरक्षण भी हटा दिया हमने और तुम्हारी बस्ती को लीगल भी कर दिए। अरे इलीगल, तुमको तो क्या है, साहब के राज में इलीगल भी रहा तो कोई मसला नहीं। अरे ऐसा नहीं रहता, लेकिन तुमको लीगल करके दे रहे ना हम। क्यों आसिफ भाई? हमारी बातचीत हुई, आसिफ भाई और मतीन भाई ने मुझे बोले, हमने मशवरा करे, मसला पूरा देख लिया, हमने सुन लिए, समझ लिए। हम थे, पहले भी आए थे यहाँ पर, फिर ये बात हमने साहब के पास बोले। नाराजगी जब भी व्यक्त करा था मैंने कि ऐसे ऐसे मसले तुम्हारे प्लॉटिंग वालों ने करे, ये लोगों ने, जमीन मालक ने भी और प्लॉटिंग वालों ने भी। तो साहब ने बोले खैर अब उन्होंने कर दी गलती, लेकिन लेने वाले तो अपने, लेने वाले तो गरीब है, लेने वाले तो जरूरतमंद है, उनके लिए कुछ करो और सब पूरी बस्ती के प्रस्ताव मेरे पास भेजो, मैं सबको लीगल कर देता। तो उसको लीगल करने का काम भी साहब ने हमारे लिए किया है। तो अब सबको नमूना नंबर 43 देने का काम भी हम करें। जिनके पास 43 भी मिलेंगे। टैक्स पावती मिली क्या? भरे क्या? है कि नहीं? देखो सुविधाएं सब मिलेंगी, यकीनी बात है। तुमको पानी भी मिलेगा, रोड भी मिलेगा, नाली भी मिलेंगी, ड्रेनेज लाइन भी मिलेंगी, लाइट भी मिलेगा, सब मिलेगा। आपको क्या करना है उसके लिए? थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं है, छोटे घर के छोटे पैसे। तुम्हारे कितने? उसके कितने? अरबाज के? अरे बोल भाई, टैक्स कितना है? वो आता और को मालूम हो? 3,000 बोल रहा हूँ, कितना है? 9,000 दिवस तकाजा था मेरे को 43 दो, 43 दो।
तो तुम्हारे वजह से अरबाज और सबका फायदा। वो लाइन के डीपी का भी सर डीपी बोल देना, एक नई डीपी ले रहे ना 15 दिन से भैया. लोड कमी असेल ना त्याचं तर लोड वाढून घ्या. 100ची 200 करा ताई. 200 केली ना एक नवीन डीपी यांना द्या. ये सर फॉर 15 दिन से लेनी है हमारे तो ही बोल रहा तुम्हारे एरिया में नई डीपी लगाने के लिए बोल रहा हूँ मैं. शाह साहब, शाहों के शाह, शहनशाह. हमारी लाइन भी नहीं सारा सिटी की वो भी डीपी एक ही है, 100 की 200 कर देंगे भाई. या डीपी घ्या, तात्काळ घ्या. यहाँ पर सह्याद्री पार, सारा सिटी और सिल्लोड. देखो मैं तो बोल रहा आपको कि सिल्लोड शहर का आने वाले 3 महीने में सिल्लोड शहर का एक भी रास्ता बाकी नहीं रखने वाले हैं. और उसकी शुरुआत तुम्हारे से करना है क्योंकि हकदार है तुम. तुमको पहले देंगे क्योंकि जब ये लोग जाते हैं मतदान बूथ पे दूसरी निशानी दिखती नहीं उनको. तो सब हमारे करना है. कितने दिन में होंगे अजीम में चालू? बोलो इनको. एक महीने में हम उसको चालू. वो पाइपलाइन इधर आएंगी क्या? हाँ सारा सिटी यकीनन तुम्हारे पास ही आएंगी. तुम्हारे लिए बनाया हुआ टाकी. वो 8 लाख लीटर की टाकी तुम्हारे वास्ते बनाया मैंने. वो पानी एक बात बोलो मेरे को, उतनी बड़ी टाकी है क्या अपने पास सिल्लोड शहर में? सबसे बड़ी टाकी बनी. एक भी टाकी नहीं हमारे पास सिल्लोड में इतनी बड़ी. वो जीएसआर है ग्राउंड, बाकी अपने पास पूरे ईएसआर है. वो जीएसआर है, पहाड़ था, पहाड़ पे बनाया अपन ने, अपनी जगह दी है उसको. तो वो टाकी सिल्लोड शहर में जितनी टाकी है सबसे बड़ी टाकी वो 8 लाख लीटर की टाकी है. और वो टाकी का पूरा होगा. इनलेट आउटलेट डालो और रहीवी पाइपलाइन बस्ती तक पूरी करो और वहां का पानी जहां पानी नहीं जाता उसको वो टाकी का पानी हम पहुंचाने वाले हैं. वो भी अच्छा मुद्दा साहब. फिरोज भाई जरा पीछे लग के पाइपलाइन करके लो. जब तक पाइपलाइन नहीं होंगी जब तक रोड नहीं बनेंगे. बरोबर है सर. ये जो पानी आ रहा है इधर से आजाद नगर से तो ऊपर सारा सिटी में पानी चढ़ता नहीं और उसका प्रेशर कम रहता नहीं अभी उधर अरे दादा तुमको वही बनी हुई है वो पानी, वो टाकी से तुमको पानी पुरवठा होगा. पानी का भी कोई इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा. मैं फिर आऊंगा ना, ऐसा थोड़ी कि पहले राखरी वाले. मैं आते रहता ऐसा शादी में, रस्म में, स्कूल के प्रोग्राम में, दुख में, सुख में, मौता में आते रहते. आपकी दोस्ती, आपकी चाहत हमको बार बार आपके एरिया में लाएंगी, इसमें कोई भी शक नहीं. तो धूप भी तुमको लग रही होंगी नहीं? हवा चल रही है. बहुत दिनों बाद ऐसा बैठे जमीन पे बैठना ही भूल दिया क्या? अपन जमीन से जुड़े हुए लोग हैं तो इसलिए जमीन पे बिठा दी तुमको भी. नाला का जोड़ दो साहब, बस नाला का रास्ता कभी करो मगर नाली तो खैर गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालो ताकि उसको प्रोसेसिंग होती. अब कचरा जमा नहीं हो रहा पहले ऐसा डंप नहीं होता. कचरा ज्यादा करूंगा कि आपने बहुत देर से या मेरे साथ में रह के पूरे गलियां घूम के पूरी बात बताए, पूरी समस्या. हमारे आसिफ भाई नगर सेवक, हमारे मतीन भाई नगर सेवक, हमारे ये वार्ड के और ये परिसर में रहने वाले सभी हमारे जिम्मेदार लोग, हमारे नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने सब हमारे साथ घूमे. एक पैर फिसल जाता था, कुछ हो जाता था, लेकिन सब हमारे साथ घूमे. हमारे सब हमदर्द, दुख सुख के साथी है. हम और आप और हम दुख सुख के साथी है. अच्छे बुरे में हम साथ में हैं, हमेशा साथ में रहेंगे. तो हर समस्या हम दूर करेंगे. अगर तुमको लगता है कि 8 दिन में कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ, 15 दिन में नहीं हुआ, तुम मेरे पास आओ, मेरे को फिर याद दिलाओ, मेरे पीछे लगो और ये काम तुम तुम्हारा करके लो. मैं आगा मैं चलेगा, मैं आगा मैं चलेगा. मैंने भाषण कर दिया, तुम भी खुश हो गए, तुम तुम्हारे घर को, मैं मेरे घर को. तो यार आ गया आ गया. तुम भी आगे चले इधर. ईदगाह पे सब था. तुम ईदगाह पे आए तो ईदगाह पे हमने रोड बना के दिए, नालियां बना के दिए, लाइट डाल के दिए. तुम वहां से यहाँ आ गया तो इसलिए आए तुम. आप यहाँ भी करके दे देंगे तुम्हारे वजह से. रोड भी दे देंगे, नाले भी दे देंगे, ड्रेनेज भी दे देंगे और लाइट भी दे देंगे. होगा तेरा वीडियो कहाँ ना बोला. हमारी नूर कॉलोनी में बोल तो पानी की रोड जो स्टार्टिंग में आ रहा ना, महीने भर से यहाँ की गंदा पानी आ रहा है स्टार्टिंग में. क्यों अजीम भाई? और एकदम काला ढक्कन लगा रहे नहीं.
देखो ना भाई, सब साथी सब मिलके जिम्मेदार जितने घर के मालक बैठे हुए हैं यहाँ पर अपने घरों को, अरे भाई वो ढक्कन लगाओ, वापस जाता पानी उसमें रिटर्न, फिर ढक्कन लगाओ अपने अपने नलों को। बोले वो इनका फुटिया बोले पाइप बोले तो चेक करो ना पंडित अपने आजिम भाई, चेक करो, अर्जेंट चेक करो, जिसका भी लीकेज होगा, जिसके भी नल में से रिटर्न पानी जा रहा हो उसको चेक करो। यहाँ पर दिख रहे नौजवान बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले, तो अपन यहाँ लाइब्रेरी कर सकते क्या? जिम कर डालने का? लाइब्रेरी नहीं, जिम से झगड़े होते, कौन बड़ा जिम? अरे जिम से झगड़े होते, पढ़ो पढ़ो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे क्या है वो? बनेंगे ना, खेलेंगे कूदेंगे बनोगे खराब, तो बनेंगे खराब। ऐसा कुछ नहीं है, खेलो कूदो भी और ये लाइब्रेरी दे देंगे। अपनी भी स्कूल पीछे है, इनकी भी स्कूल है, अपनी स्कूल है, सब बरोबर है। हमारे स्कूल में पुल में या बच्चे उधर लटक जाते, पानी आया पुल बना रहा है, इन्होंने बोले मेरे को पुल लिया ना मैंने, ये पुल ना, ये इधर का SR पार्क के पीछे का नहीं, ये अपने बापू की प्लॉटिंग, तुम्हारे प्लॉटिंग में, बापू प्लॉटिंग में, सुगरा मस्जिद के पास का वो भी पुल लियो पंडित साहब, उसको मंजूरी दो तत्काल, वो भी काम चालू कर देता। देखो ये कितना बड़ा बना रहा पुल में, ये देखो, ये 1 मिनट रुको, ये तुम्हारे वास्ते इतना बड़ा 1.5 कोटी रुपए खर्चा करके पुल बना रहा। कितने? 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करके तुम्हारा यहाँ पुल बन रहा। जो कर रहा वो तो देखो, देखे ना, चल के जाना उसमें आप। वो बीच में का कर दिया ना तो बच्चों को आप होगा ना चाचा, बोल दिया ना मंजूर, लीगल करके दिया मैंने, नहीं करके दिया क्या? अब तुम बार बार वही, तुम हमारे नगर सेवक बनेंगे, तुम दोषी है, तुम दोषी है, तुम दोषी है, तो हाँ मैं दोषी, जान दे क्या करता ऐसा होगा ना? नहीं हो, मंजूर करना है, अभी मंजूर काम हो जा रहा कब से? कब? एक भी समस्या अपन यहाँ बाकी नहीं रखेगी। इसके बाद क्या रहेगा फिर? किसी घर के सामने क्या मसला है, किसी गली में क्या मसला है, ये बोलने का काम ही नहीं। आप पूरा करने वाला है मैं, पूरा सब गलियों के पूरे रास्ते, पूरे ड्रेनेज, पूरे पाइपलाइन, पूरे लाइट, सब करने वाले हैं। ठीक है, अभी मेरे को फोन आया था, हमारे ताया की तबीयत खराब होगी, मेरा दिल नहीं तुम्हारे पास से जाने का, लेकिन मेरी वहां भी जिम्मेदारी है, मेरे को भी जाना पड़ेगा। गफ्फार सेठ की तबीयत थोड़ी खराब है, चलो।